अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस जो होता है हमेशा हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने उसका क्या करना है, ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस की अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, ए बी का हम प्रोडक्ट लेंगे, उसका ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। कैसे ट्रेस फाइंड आउट करेंगे कि हम उसके डायगोनल एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे, वो इक्वल होंगी बी ए के प्रोडक्ट लेके। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो वो दोनों आपस में ट्रेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एनी ट्रू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हों या थ्री से ज़्यादा मैट्रिसेस हों तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि ट्रेस ए बी सी इक्वल है ट्रेस बी ए सी इक्वल है ट्रेस सी ए बी। ये अब हमें चेक करना है कि ये होता भी है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, हमने इसको ए का नाम दे दिया, इधर हमने बी कर दिया मार्क, इधर हमने सी मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी ना, वो हमारे पास अगर इसकी लेट्स मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे पास देखें, यह है ए बी सी, अब ट्रेस ए बी सी है ना, आगे हमारे पास क्या है, सी ए बी। तो ये ट्रेस अगर इस तरह की डायरेक्शन में हमारे पास ये बने ना, तो वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास आए बी ए सी, तो ट्रेस ऑफ बी ए सी जो है वो इसकी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रही है कि हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसमें हम ए को मार्क करें, बी को कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं। हमने ट्रेस अगर तीन मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, तो हमने तीन मैट्रिक्स, ये देखें हमने तीन मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट लेना है क्लॉक वाइज। देखें, अब ए बी सी है, वो किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ सी ए बी के। लेकिन अगर ए बी सी की बात करूँ, तो अगर मैं उसको दूसरा जो उसका ट्रेस होगा, अगर वो बी ए सी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए सी, बट इट इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। आगे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने डिटर्मिनेंट हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2x2 मैट्रिक्स है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है 2x2। तो मैं क्या करूँगी, ए डी अंदर जो मेन साइन होगा वो क्या होगा, माइनस, फिर बी सी। ये मेरे पास 2x2 का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मेरे पास अगर 3x3 है, तो उसमें क्या करूँगी मैंने फर्स्ट क्या करना है, ए को मैंने फिक्स कर लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर लूँगी। लेट्स सपोज ए बी सी, इसको मैंने एक किस्म का मैंने क्रॉस मार देना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या थी, ए, वो ए लिखी मैंने। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या थी, ए थी ना, ए लिखा। देन हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है। बाकी जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बन रहा है, माइनर बन रहा है, ई एफ एच आई, वो लिखना है हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फिर हमारे पास जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके साइन ऐसे आएंगे, पहले प्लस देन माइनस, फिर प्लस देन माइनस। ठीक है, माइनस आया। सेकंड हमारे पास क्या एंट्री बन रही है, बी। A12 क्या बन रही है, बी, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को हमने एक किस्म का इग्नोर करना है, सेकंड कॉलम को इग्नोर करना है। फिर हमने जो रिमेनिंग बच रहे हैं, एक डी बच रहा है, एफ बच रहा है, डी एफ जी आई, तो ये मेरे पास जी आई हो जाएगा। थर्ड जो मेरे पास थर्ड एंट्री जो है वो सी है। एक दफ़ा माइनस आएगा, आगे क्या आ गया, प्लस आएगा, प्लस सी। फिर मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर मारना है, डी ई जी एच, ये मैंने माइनर लिख लिया। आपस में इनका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और जो आंसर आएगा वो मेरे पास 3x3 का डिटर्मिनेंट होगा।
आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है या डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं, ठीक है, और उससे अबव जो एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं, और उससे बिलो जो ज़ीरो एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 होती हैं, ठीक है, और उससे जो अबव एंट्रीज होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, नॉन ज़ीरो, और डायगोनल बिलो जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हमने लोअर में भी यही करना है। लोअर में क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं, और बिलो डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अपर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो मेरे पास जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी उनका मैंने क्या लेना है, डॉट लेना है, प्रोडक्ट लेना है, तो जो आंसर होगा वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। अब अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए 1 3 5 अबव एंड बिलो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अबव और बिलो डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती हैं, मतलब डायगोनल एंट्रीज तो नॉन ज़ीरो है ना, और उसके अबव और बिलो जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इन तीनों का सेम ही तरीका है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।